नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा गोहानी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में जगदीश प्रसाद जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किए हैं और अपने ग्राम सभा में और किन किन रूप में योगदान दे रहे हैं। जगदीश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, मैं अपना परिचय बता देना चाहता हूँ कि मैं प्रधान प्रतिनिधि के साथ साथ ग्राम पंचायत में, ग्राम समिति में अध्यक्ष, निर्माण समिति और जल संसाधन समिति भी हूँ जी। और गांव सभा हमारी जो है बहुत पिछड़ी हुई गांव सभा थी। यहाँ पे कोई कार्य आज तक के प्रधानों ने नहीं कराया था। पहली बार हमने 2 विद्यालय थे, दोनों की बाउंड्री, उनकी कायाकल्प और उसमें टाइल्स लगवाना, पूरी व्यवस्था करना, वो काम हुआ। यहाँ पे जितनी सड़कें थी लगभग 80% सड़कें गांवों से जोड़ना, मोहल्लों से जोड़ना, वो सब हमने करा दिया है यहाँ पे। और इस समय हमारे यहाँ अंत्येष्टि स्थल का कार्य चल रहा है। अभी वो 80% पूरा हो गया है, पूरा होने की स्थिति में है। अंत्येष्टि स्थल बन रहा है, RRC सेंटर बन गया। आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? आवास और शौचालय कितने आवास हमारे यहाँ प्रधानमंत्री में 100 आवास के करीब था और मुख्यमंत्री में करीब 124 आवास आवंटित हुए थे और वो लगभग बन के तैयार है और कुछ की फाइल गई है, प्रगति के कार्य हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? स्वच्छ भारत में ज्यादातर सरकार की तरफ से 12,000 की जो सहायता होती है, ज्यादा तो नहीं आया हमारे कार्यकाल में। कई बार हमने उसको रजिस्ट्रेशन लोगों को कराया, लेकिन 37 आए थे शौचालय, उसमें लगभग 28 शौचालय पूरे हो चुके हैं। जो है वो अधूरे हैं, वो पूरे होंगे, उनकी फोटो खिंचवाई जाएगी। उनका अभी दूसरी किस्त नहीं आई है। पहली किस्त 6,000 आती है, दूसरी किस्त 6,000 आती है जब वो बन के तैयार होता है। अभी आवेदन मांगे गए हैं और कि जितने प्रधानमंत्री का पुनः सर्वेक्षण हुआ है ये नए आवासों के लिए, तो 126 आवास लाभार्थी मिले हैं। उनका कुछ मुख्यमंत्री आवास कोड जांच के लिए वो प्रक्रिया चल रही है। उसमें मांगा गया कि जो नहीं पाए हो शौचालय, उनको शौचालय देने के लिए पंचायत भवन बन के तैयार है, हमने करा दिया है और सामुदायिक शौचालय संचालित हो रहा है। ज्यादातर काम हो गए हैं। अब जो ही और लोगों के शौचालय मिल जाएंगे तो आवंटित हो जाएंगे, उनको प्रयास करके उनको पूरा करा देंगे। अगर मैं बात करूं आपके यहाँ सरकार की 19 बिंदुओं पर, तो 19 बिंदुओं पर आपने कितना काम करा लिया? विद्यालयों का कायाकल्प है, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र है, उसमें ज्यादातर हमने करा दिया है काम। क्या काम हो चुका है आपका? अरे भाई, विद्यालय में शौचालय है, किचन शेड है, उसके बाद कक्ष जो पढ़ने वाले कक्ष है उनके टाइल्स लगवा दिए हैं, बोरिंग करा दिए हैं, वो टंकी लगवा दिए, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करा दिए हैं। ये ज्यादातर काम हो। आपका कोई सपना है जो आप अपने ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने न किया आप करना चाहते हैं? अब हम ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं कि जो काम बाकी रह गए हैं उनको करना है। गोहानी गांव सभा में नहीं तो आश्रम पद्धति, आदिवासी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। एक विद्यालय की मांग हमने किया है कि आश्रम पद्धति की विद्यालय दे दिया जाए, वहाँ खुल जाए। और चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो पशुओं के लिए इस न्याय पंचायत में पशु डॉक्टर कोई नहीं है चिकित्सालय, और हमारे यहाँ उसके लिए जमीन आवंटित है। गोहानी ही एक ऐसा है जहाँ आवंटित जमीन है, वो पशु चिकित्सालय खुल जाए तो यहाँ बहुत बड़ा इलाका है, उसके लिए लोगों को सुविधा होगी। पशुओं के बीमार हुए, कुछ हुए। गौशाला है आपकी ग्राम सभा में? गौशाला नहीं है जी। अच्छा, ये बताइए, आपके यहाँ पे अगर मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करूँ तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी। तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए अपनी ग्राम सभा में पैरामीटर तैयार किया अपनी ग्राम सभा में? हमारी ग्राम सभा में अब आशा बंधुए हैं, वो तो उसे काम होता है। अब मुख्यमंत्री को चाहिए कि पूरी न्याय पंचायत
रामपुर कला जो है, यहाँ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलवा दें तो लोगों को सुविधा हो जाए दवा की। नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रधान की ये होना चाहिए कि लिखित आवेदन करना पड़ता है। हम पूरे उत्तर प्रदेश में काम चल रहा है हम लोग का। बहुत से प्रधानों की मालूमात नहीं है कि जो भी चीजें ग्राम सभा में नहीं होती उसके लिए आप लिखित आवेदन करते हैं, उसकी प्रतिलिपि आप हमें भी भेजते हैं। आवेदन किए थे तभी तो हमको अंत्येष्टि स्थल मिला। हाँ, दौड़ धूप आवेदन किए तभी तो ऐसे स्वास्थ्य के लिए भी आप करिए। स्वास्थ्य के लिए कर अभी नहीं किए हैं, कर देते हैं। विद्यालय के लिए किए हैं, अभी नहीं मिला। विद्यालय के लिए भाई 2 विद्यालय प्राइमरी हैं और सदर गौहानी मेन है। आदिवासियों के लड़के अयोध्या में, बरहुला कला में, गौहानी बहुत ज्यादा है। आश्रम पद्धति कोई सरकारी विद्यालय दे दे तो आदिवासी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा, बच्चे पढ़ने के लिए बहुत पढ़ने के लिए। नहीं, ये तो आपने शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने के लिए सोचा है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक ग्राम सभा के विकास की जननी होती है शिक्षा। हाँ, तो इसीलिए सोचे हैं। जी। और अभी मियावाकी पौधा रोपण होने जा रहा है, जो जापान पद्धति से बनना है। उसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है, वो बनेगा। उससे गांव का प्रदूषण और उस पर नियंत्रण होगा। प्रधान जी, आपने अपने ग्राम सभा में नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है और आपकी पहली प्रधानी में भी आपने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन आपकी ग्राम सभा में एक समस्या बहुत ज्यादा मिल रही है, जो है कि कूड़े की। कूड़ा अभी तक कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे आम जनमानस त्रस्त है। तो इसका निवारण अब कब तक करवा देंगे? अभी कूड़ा घर पूरा बना कहाँ है? बन के अभी बाद में हमको पैसा मिला, अभी बन के तैयार है। अब तैयार हो जाए उसके लिए वाहन खरीद करके पूरा भिजवाया जाएगा। अच्छा, अभी इसका प्रोसीजर चल रहा है। हमें लगता है 1 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, यही होता है कि प्रधान की जुबानी हम लोग की सच्चाई जानना पड़ता है कि क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपके यहाँ जो महिला समूह है या आपके यहाँ पे जो वृद्धा पेंशन चल रहा है, आयुष्मान कार्ड चल रहा है, ये सब आपने कितना स्तर पर काम हो चुका है? 60% काम इस सब हो चुका है और अप्लाई हुए हैं। जी। बहुत से लोगों का KYC नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है। बहुत से किसान समृद्धि में नाम गलत है, पैसा नहीं आ रहा है। कई समस्याएं हैं। कभी कभी NPCI बैंकों में, बैंक यहाँ इलाहाबाद बैंक है, वहाँ हर 6 महीने में KYC कराना पड़ता है। दिक्कत होती है। सरकार से आप और क्या उम्मीद करते हैं, क्या मदद चाहिए कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को चाहिए कि हमारे यहाँ जैसे नाला है, बहुत बड़ा है, उसके लिए चेक डैम तो बनवा दिए हैं हम 200, लेकिन और करके तालाब है उनको अभी बनवाना बाकी है। अभी सोमवार को 21 तारीख को भूमि संरक्षण विभाग की मीटिंग है, जिसमें हमें आमंत्रित किया गया है जिलाधिकारी के यहाँ। अभी जाएंगे, उनका भी काम हमारे यहाँ चल रहा है। भूमि संरक्षण विभाग का 4 तालाब खुदाई हो गई है, उनकी पानी की निकासी अभी नहीं हो पाई है, उसके लिए प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय और CDO मैडम मीटिंग लेगी, उसमें रखेंगे। और 4-5 तालाब और है, अगर 2 तालाब का चल रहा है चयनित का, अगर हो जाएगा तो काम हो जाए। पानी रुके तो आजकल पानी की स्तर नीचे गिरता जा रहा है। अभी हमारे यहाँ कुछ ऐसे तत्व हैं कि तालाब अभी अमृत सरोवर खनाए से पानी आया, लोगों ने काट दिया, अब वो कट गया तो बह रहा है। अब उसको बनवाने के लिए कोई फंड गवर्नमेंट तो दे नहीं रही है। अच्छा, ये समस्या और मिली है, जैसे कब्जा, भूमि कब्जा का भी विषय बड़ा आपके ग्राम सभा में संकट का विषय बना हुआ है। इसके लिए जहाँ कब्जे हैं, आपने कभी शिकायत किया है? जिसका कब्जा है, वो शिकायत करे, हम क्यों करने जाए? नहीं, आप प्रधान है, प्रधान होने के नाते प्रधान होने के नाते कब्जा तो बहुत लोग किए हैं, लेकिन कब्जा का अभी हमने लोगों से कहा कि भाई आप एप्लीकेशन दो, उसका पैमाइश हो जाए, नाप जोख हो जाए, तो लोगों ने दिया नहीं। अभी ये सब समस्याएं अभी है हमारे गांव में। अभी धीरे धीरे होंगी। इसके पहले हमारे गांव सभा में कुछ काम ही नहीं हुआ था। बिजली की समस्या है हमारे यहाँ। बिजली का जैसे न तो बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर लगाए हैं, न तार यहाँ के बदले हैं, और जगहों के बदले भी हैं। हमारे गांव के मोहल्लों के तार नहीं बदले गए हैं। 1-2 मोहल्ले हैं, वहाँ
अभी तक प्रधानमंत्री सौभाग्य में कहते 100% विद्युतीकरण कर दिया, वहाँ लाइटें नहीं पहुंची है। एक मोहल्ला हमारा तालाब पे है। एक क्वेश्चन और, प्रधान बड़े परेशान है इससे, जल मिशन कार्यक्रम से। हम जहाँ जहाँ जाते हैं प्रधान जल मिशन कार्यक्रम से असंतुष्ट दिखे, इसमें आपकी क्या रिव्यू है? जल मिशन कार्यक्रम, क्योंकि प्रधान का कहना है इससे रोड खराब हो गई और जनता जल मिशन में तो गवर्नमेंट की स्कीम या गवर्नमेंट मिली हुई है ठेकेदारों से। उन्होंने जल मिशन के नाम पर पूरी सड़कें गांव की खराब कर दी है और उसको न तो रिपेयर किए न आज तक यहाँ चला रहा है। 2 टंकी प्रस्तावित हमारी थी, जमीन भी दे दिए थे, प्रस्ताव भी दे दिए थे। अब उन्होंने 2-2, 3-3 गांव की अलग अलग बना रहे हैं, हमारे गांव से हटा दिए। तो वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यही समस्या है प्रधान। जल की बहुत बड़ी परेशानी है। मुख्य परेशानी हमारे यहाँ जल की है। गवर्नमेंट का कोई कायदे का अब यहाँ पे कहाँ है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट तो पंचायत सहायक रख दी, पंचायत सहायक कोई काम ही नहीं करता है हमारे यहाँ या कहीं भी। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में वो कहेंगे हमको रोजगार दे दिया 58,000 और रोजगार जो है प्रधान परेशान है पंचायत सहायकों से, पूरे उत्तर प्रदेश का प्रधान। हम तो प्रधान संघ में भी हैं, वहाँ कोषाध्यक्ष है प्रधान संघ में और हमारा ही आदमी अध्यक्ष है रामानुज यादव। हम लोग देख रहे हैं इतनी परेशानी है प्रधानों की। पंचायत सहायक प्रधान के गले खड्डी बन गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। कोई एक गांव सभा की बात नहीं बता। नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में ये बड़ी समस्या बनी हुई है जो आप बोल रहे हैं, एकदम धरातल पे बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे हमने 58,000 नौकरी दे दिया और वो प्रधान के फंड से देना है पैसा, गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। एक तो फंड कम है और प्रधान फंड से पैसा दे। ये आपके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, प्रधानों का मानदेय जो है इतना कम है। भाई कहीं भी सेक्रेटरी जो है वो 50,000 पावे और प्रधान जो है 5,000 मानदेय दे रहे हैं। सही बात। तो प्रधान जो बड़ा है, अध्यक्ष है, तो प्रधान का मानदेय उससे ज्यादा होना चाहिए, 1 रुपये ज्यादा होना चाहिए। बात है। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किए ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना है इस ग्राम सभा में शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाना, ताकि शिक्षा का स्तर आगे बढ़ेगा तो ग्राम सभा का भी विकास होगा। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता उससे मुखातिब हुए थे जिनका कहना था कि कूड़ा कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इस तरह केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। निवारण ऐसे ही करते रहेंगे ग्राम सभा में विकास। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।